ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग रीचेकिंग के लिए या रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं फेडरल बोर्ड में। ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा और तमाम प्रोसीजर हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आपका रिजल्ट अगर आ चुका है और आप सेटिस्फाई नहीं है और कोई सब्जेक्ट आप रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ये मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों के पास ये लिंक है, राइट? और फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जो है उससे भी ये लिंक ओपन हो जाएगा, तो रीचेकिंग का तब भी मिल जाएगा, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे आप लोग, यहाँ पे ये सारे लिंक मौजूद हो जाएंगे, लेकिन मैं ये लिंक ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो डाउनलोड एंड ऑनलाइन चालान फॉर योर पेमेंट पर्पस बाय क्लिकिंग ऑन दिस। ये आपने क्लिक किया इस पे, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी चालान फॉर्म की, जो कि तमाम चालान फॉर्म की यही विंडो है। ये ओपन कर लेनी है। नीचे आए, आप स्क्रॉल किया तो रीचेकिंग की जो है आंसर बुक की जो फीस है वो है 1000 रुपीज, राइट? नीचे बाकी एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन की बुक है, लेकिन जो आप लोगों की रीचेकिंग की जो फी है वो 1000 रुपीज है, राइट? जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये रहा रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक्स की जो फीस है पर पेपर 1000 रुपीज है। 2 पेपर की 2000 होगी, 3 की 3000 और $30 अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, अब्रॉड स्टूडेंट हैं, राइट? तो क्लियर है यहाँ तक? पहली चीज तो हमें फीस यहाँ से मिल गई 1000 रुपीज। आप लोग अगर एसएससी में हैं या एचएसएससी का पेपर चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से करते हैं। मैं आपको एक मॉडल फॉर एग्जांपल एचएसएससी में करके दिखाता हूँ। ये क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपने अपना नेम एंटर कर दिया, राइट? तो नेम एंटर कर दिया तो आपने नेम एंटर कर दिया ABC, जो भी आपने अब्दुल्ला एंटर कर दिया, राइट? अब्दुल्ला। मैंने आर्बिट्रेरी ऐड कर रहा हूँ। अमाउंट जो है वो आपने 1000 ऐड कर दी, बिकॉज कि आप की जो रीचेकिंग की फीस है वो 1000 है। मोबाइल नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं एक आर्बिट्रेरी सा मेंशन कर दूं समथिंग लाइक दिस, राइट? तो और आपने यहाँ पे देखें फॉर HSSC ऑलरेडी लिखा आ गया चालान, तो ये अगर मैं ये सिलेक्ट करता तो SSC सिलेक्ट हुआ आ जाता ऑटोमेटिकली। अच्छा, सिलेक्ट आपने किया, आपने सिलेक्शन में जाके आपने मेंशन करना है एग्जामिनेशन फीस। उन बच्चों ने मेंशन करनी है जो कि एग्जाम देना चाह रहे हैं सेकंड एनुअल, लेकिन जो रीकाउंटिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये सेकंड या थर्ड लास्ट पे है, रीकाउंटिंग आंसर बुक्स, राइट? रीकाउंटिंग आंसर बुक, तो ये आपने ये सिलेक्ट करना है, राइट? ये चीज समझ आ गई? नाम अपना मेंशन किया, वो नाम मेंशन करना है जो आपकी मैट्रिक के पे है या मार्कशीट पे है, या जो प्रॉपर नाम आईडी कार्ड में है या बे फॉर्म में, वो मेंशन करना है। अमाउंट 1000, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका करंटली वर्किंग हो, और रिकाउंटिंग ऑफ आंसर बुक सेलेक्ट करके आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा, राइट? मैंने तो ये सारा आर्बिट्रेरी मेंशन किया है, फेक मेंशन किया है, तो ये आपके पास आपको ये रिकाउंटिंग की आईडी मिल गई, ये 300 समथिंग। ऊपर से आपको फेडरल बोर्ड का अकाउंट नंबर मेंशन है, ब्रांच जिस ब्रांच में आप HPL की ब्रांच में चालान जमा करवाएंगे वो जिस डेट को करवाएंगे, मोबाइल नंबर और आपका नाम ये मेंशन हो जाएगा, राइट? तो यहां तक कोई मसला आई थिंक नहीं आएगा आप लोगों को। आपने करीबी HPL की ब्रांच में चालान फॉर्म सबमिट करवा देना है, राइट? और ये पे मेंशन होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अब्रॉड के लिए वो अलग होगा। ओके, ये प्रोसीजर फिल हो जाएगा आपका, आप इसका प्रिंट निकालेंगे सेव करके, और आपका ये इसका प्रिंट जमा करवा देंगे 1000 रुपीज के साथ किसी भी HBL की ब्रांच में। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि चालान किसी भी HBL ब्रांच में जमा हो सकता है, चालान की वसूली मुफ्त की जाएगी और बैंक की कोई चार्जेस नहीं होंगे। 15-20 रुपए लेते हैं कुछ बैंक, लेकिन यूजुअली इस तरह के चालान फॉर्म में नहीं लेते। ओके, अब आ जाते हैं हमारे इस फॉर्म में। हमने पहला प्रोसीजर फिल कर लिया, चालान फिल भी हो गया, और जमा करवाने के बाद आप इस पे आएंगे। ये जो बाकी नीचे प्रोसीजर है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जमा करवाने के बाद आपने चालान जमा करवा दिया है। ओके, नंबर 2 है कि आपने फिल करना है फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन, केयरफुली जमा फिल करना है।
योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर योर फी वेरिफिकेशन, राइट, आप जमा करवा देंगे, फी वेरीफाई करेंगे तब होगा, तो इसलिए पहले बेहतर ये कि आप फी जमा करवा दें। Therefore बैंक चालान नंबर shall be written correctly, यहाँ पे बैंक चालान नंबर जो भी होगा वो मेंशन लाजमी अच्छे से हुआ हो ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, द आंसर बुक ऑफ अ कैंडिडेट शैल नॉट बी रीअसेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये आपने याद रखना है कि मैं दोबारा बता दूं कि आपकी जो आंसर बुक है वो रीअसेस नहीं होगी, दोबारा चेक नहीं होगी, वो जस्ट रीकाउंट होगी, राइट। मैं दोबारा बता देता हूं, रीकाउंट होगी, और अगर कोई क्वेश्चन सही था और आपको उस पर क्रॉस रेड कलर के पेन से लगा हुआ है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि सर इसे सही करें। एक 8 नंबर का क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल बुक बुक वाला लिख कर आए हो, बिल्कुल करेक्ट स्टेप किए, बिल्कुल बुक वाले वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन अगर उसमें 8 में से 3 नंबर या 2 नंबर दिए हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे फुल दें, जितने लगे हैं उतने ही लगे रहेंगे। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपका जो मार्क्स अगर रिकाउंट करेंगे, टोटल रिकाउंट करेंगे, किसी सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चन के मार्क सही नहीं लगे हुए, सही लगे नहीं लगने से मुराद है काउंटिंग में नहीं आए हुए, मिस किए हुए, वो काउंट होंगे दोबारा, या कोई सवाल अगर चेक नहीं हुआ तो वो रीचेक होगा, बस रीअसेस नहीं होगा। Where the recounting does not mean reassessment or evaluation of the answer book, the chairman or any officer or recounting committee appointed by him or shall see that there is no mistake in the grand total. ग्रैंड टोटल में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तमाम 2 2 3 3 4 4 मार्क्स जो जमा करके टोटल बनता है उसमें कोई मिस्टेक ना हो। नंबर 2, द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन हैज बीन करेक्टली मेड दैट एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के टोटल मार्क्स एंड में सही मेंशन हो और काउंट हुए में हो। All totals have been correctly brought forward on the title page. Title page मतलब तमाम मार्क्स के टोटल टाइटल पेज मेन पेज पे सही रिटर्न हो। No portion of any answer book has been left unmarked. कोई क्वेश्चन अगर अनमार्क है तो वो असेस्ड हो सकता है, चेक हो सकता है। टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्क शीट, राइट। अगर टोटल मार्क अगर आपके मेंशन है आंसर बुक पे 50 आउट ऑफ 85 और 75 और मार्क शीट में 40 लिखे हैं तो ये चेक करेक्शन चेक हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। द हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट टैली इन द क्वेश्चन आंसर बुक, राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द आंसर बुक और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज बीन नॉट चेंज डिटैच, राइट। डिटैच का मतलब है कि अक्सर होता था कि एक्स्ट्रा शीट हम लगा के आते थे पेपर्स में और वो कभी रीचेकिंग के वक्त गायब होती थी, तो वो हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। द मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट could even decrease in light of 2 above in the event of reduction of the marks. The record shall be corrected accordingly and the revised mark sheet will be issued. तो ये बात आपने याद रखनी है जो मैंने ब्लैक कर दिया है कि आपके मार्क्स इसके बाद कम भी हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन था और कोई मिस्टेकनली उसको ज्यादा मार्क्स दिए हुए या री टोटलिंग में ज्यादा लगे हुए, हो सकता है री आपका टोटल करके मार्क्स लगे हुए थे 50, राइट, लेकिन अगर दोबारा रीटोटलिंग की है तो वो 48 बनते थे, तो आपके मार्क्स 48 यानी 2 मार्क्स कम हो जाएंगे या 3 मार्क्स कम हो जाएंगे जितने भी बनते हैं अगर 47 लगे हुए हैं तो। Recounting process of the answer script shall be valid within 20 days of the declaration of result by forwarding request to the controller of examination. Similarly, 10 more days are permissible within the permission of the chairman or which request is made to the chairman. 20 डेज के अराउंड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी फेडरल बोर्ड पार्ट 1 का रिजल्ट आया है मंडे को, जो गुजर गया मंडे 18 को, तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं 20 डेज के अंदर अंदर। स्टूडेंट कैन चेक द रिकाउंटिंग स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। द स्टेटस हैज राइट द स्टूडेंट हैज राइट टू आइडेंटिफाई द आंसर स्क्रिप्ट एज हर on without debating the assessment made by the examiner. The interested applicants can submit the request on the email address. ये email आप लोगों ने mention कर देना है controller.s@federalbies.edu.pk, ये मैं मेंशन कर दूंगा। डॉक्यूमेंट शैल बी इशूड विद इन 20 डेज वर्किंग आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फी। ओके, सो ये आप लोगों को बुला लिया जाएगा जब आप लोग ये तमाम फी प्रोवाइड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो 20 डेज के अंदर अंदर आपको कॉल करके ली जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा अपना रीअसेस करने के लिए पेपर। तो आई थिंक ये इंस्ट्रक्शन जमा समझ आ गई होंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को जहन में रखते हुए एक दफा दोबारा पढ़ते हुए आपने सोचना है
कि मैं रीचेक करवाऊं या ना करवाऊं, राइट, रीकाउंट करवाऊं या ना करवाऊं। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन एक दफा दोबारा पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, जो ना समझ आए पूछ लेनी है, तब आपने जमा करवाना है ये, राइट। चलान फॉर्म जमा हो गया, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। पहली बात है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद चलान फॉर्म जमा करवाइएगा। हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपका दिल करे कि हम जमा ना करवाएं, रीचेक ना करवाएं। ओके, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो एग्जामिनेशन का है। एग्जामिनेशन पे क्लिक किया, आपने एनुअल दिए थे 2021 में, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा। क्लास सेलेक्ट करनी है आपकी, पार्ट 1 है एसएससी, पार्ट 2 है, या मैट्रिक का मतलब क्लास 10 है। क्लास 9 इधर मेंशन नहीं है बिकॉज उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो फॉर एग्जांपल आप एचएसएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का पेपर रीअसेस या रीचेक करवाना चाहते हो, तो आपने इस पे क्लिक किया। नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट आपने अब्दुल्ला मेंशन कर दिया, आर्बिट्रेरी। फादर नेम मेंशन कर दिया। रोल नंबर आपका जो भी है XYZ वो मेंशन कर दिया। ओके, अब आते हैं इस पे। आपने जब ये सिलेक्ट नहीं किया था तो आपके पास नीचे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहे थे, राइट। जैसे ही आप लोगों ने पार्ट 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपीयर होना शुरू हो गए। अगर आप पार्ट 2 करेंगे तो वो सब्जेक्ट आ जाएंगे, पार्ट 10 क्लास का करेंगे तो वो आ जाएंगे। तो आपने ये सिलेक्ट ध्यान से करना है बच्चों, ताकि आप लोगों का कोई करेक्ट ही सारा रहे, रॉन्ग ना हो। ओके, रोल नंबर वगैरह मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज मुझे नहीं पता, और मैं तो एक आर्बिट्रेरी सा डमी टाइप आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, पार्ट 1 सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये जो एरो का मतलब है कि ये आपके पास सब्जेक्ट है जो कि रीचेक के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं जाता हूँ नीचे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स में आता है, तो मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करके आपने एरो पे क्लिक किया तो ये सब्जेक्ट वहां पर आ जाएगा जहां पे आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तमाम अवेलेबल सब्जेक्ट है, और राइट साइड पर वो सब्जेक्ट आते जा रहे हैं जो आप रीचेक करवाना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट की मैंने 1000 फीस जमा करवाई थी, तो 1000 ही में एक सब्जेक्ट मेंशन करना है। अगर 2000 है तो आपने दो सब्जेक्ट मेंशन करने हैं। जैसे आप यहाँ से मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, जो भी है आप मेंशन कर दोगे तो वो यहाँ पर आते जाएंगे। अगर आप ये भी मेंशन करोगे तो ये भी उधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो क्लिक करके करोगे तो हट जाएगा, फिजिक्स रह जाएगा। और यहाँ पे एज मैनी एज यू कैन, बट जितनी फीस जमा करवाई है। आगे चलते हैं। आपने अपना चालान नंबर मेंशन करना है। पाकिस्तान में जो जिस बैंक में आपने जमा करवाया वो चालान नंबर मेंशन करना है। पेमेंट डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपने मेंशन कर जमा करवाया, 25 26 जो भी है, राइट। करेंसी PKR था या कौन सा था? क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गई है? उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ लेना है क्रेडिट कार्ड वगैरह वाला, लेकिन आप लोग अगर बाय हैंड जमा करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये बैंक अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो कि घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं, बट आप लोग बेहतर है कि बैंक में जमा करवाएं। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है, राइट। कंट्री पाकिस्तान, सिटी अगर आप लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, पोस्टल एड्रेस सारा मेंशन करना है अपने हाउस नंबर के लिहाज से, मोबाइल नंबर, ईमेल, राइट। डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट को सबमिट करवा रहे हैं, और सबमिट पे क्लिक कर देना है तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, राइट। अभी तो मैं जरी बात है नहीं सबमिट करवाऊंगा बिकॉज मैंने काफी चीजें फिल नहीं की, क्योंकि मैं डमी काम कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग यहाँ पे नीचे सेल नंबर मेंशन है, ईमेल मेंशन है, और ये आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर जी, कंप्लीट प्रोसीजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने का, रीकाउंटिंग के लिए, रीअसेसमेंट के लिए। तो आप लोग फिर एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जो आपको कोड मिल जाएगा, वो आप लोग ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग आईडी डालकर ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी आईडी कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक आपके काम हो चुके हैं, कहाँ तक आपके काम नहीं हुए, राइट। तो आई होप कि कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया होगा आप लोगों को।